हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अमावस्या तिथि पे आपको ये 3 कार्य करके ना आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन ना हमें ये सब कार्य करने क्यों ज़रूरी होता है, आज की इस वीडियो में तो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में ना दो तिथियाँ होती हैं, बहुत ही प्रमुख होती हैं। एक होती है पूर्णमासी, दूसरी है अमावस्या। जो पूर्णमासी होती है ये देवताओं की तिथि है, और वहीं पर अमावस्या तिथि को पितरों के अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी लोग अपने माता पिता के लिए इस दिन अमावस्या तिथि के दिन ना विशेष कार्य करते हैं, अपने पितरों की कृपा सदा बनी रहे, इसके लिए जो पितृ अमावस्या होती है ना, उस दिन अपने पितृदोष से मुक्त होने के लिए अमावस्या पर जो है अगर ये कार्य करते हैं ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, विशेष महत्व रखता है अमावस्या। तो इसीलिए अपने पितरों के लिए ना कुछ आपको अमावस्या के दिन ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्य है ना, अमावस्या के दिन विशेष करके हमें तर्पण अपने पितरों के लिए करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है कि जो है इससे ना हमारे पितृगण जो है वो सहज रूप से ना प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप उस दिन उनके नाम से जो है आप तर्पण करते हैं, मतलब जल उनको अर्पित करते हैं, अमावस्या के दिन तर्पण ज़रूर से करना चाहिए। दूसरा कार्य है ना कि आपको दान इस दिन ज़रूर से रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में और हमारे अमावस्या तिथि जो होती है ना, इस दिन जो है दान पुण्य और जाप का बहुत महत्व है। तो हमें दूसरा कार्य करना चाहिए दान। तो दान में आपको विशेष कर को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ना आप इस दिन जो है दान पुण्य करते हैं, तो इससे आपको कोटि गुना पितरों को प्राप्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना अत्यंत लाभकारी होता है। तो फ्रेंड्स, तीर्थ स्थान पर जाकर आप जो है अपने पितरों के नियमित अगर आप गंगा स्नान करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि आपके जो पितर हैं ना, वो जल्दी से वो तृप्त होते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो आपसे बहुत ज़्यादा से प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आपको इस दिन ना गंगा स्नान ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप किसी कारण की वजह से ना नहीं जाके गंगा स्नान कर सकते, तो अपने घर में रखे हुए जो गंगा जल है ना, उसे अपने नहाने वाले जल में हर हर गंगे बोल के आपको स्नान करना चाहिए। और इस दिन फ्रेंड्स जो है आपको अपने पितरों के नियमित ना दान ज़रूर से करें। तो दान में ना आप श्वेत वस्त्र दान, मतलब सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, आटा, सफ़ेद फूल जो होता है, और यहाँ पे ना पानी पीने के लिए 1 लोटा ज़रूर से हमें दान करना चाहिए। उसके बाद जो है अन्न का हमें 3 भाग करना चाहिए। तो तीन भाग इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे जो गौ माता है ना, उनको प्रथम भाग जो है, पहला भाग जो होता है वो हमें गौ माता को अमावस्या के दिन गौ को लगाना चाहिए। अगर आप गौ माता को जो है अमावस्या के दिन अन्न का जब उनको रोटी खिलाते हैं ना, तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, और पितरों को ये अत्यंत प्रसन्न करता है। कितना भी बड़ा दोष आपके घर के अंदर क्यों ना हो, अगर उस दोष को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको गौ सेवा ज़रूर से करना चाहिए। और अगर किसी कारण की वजह से ना आपके घर में जो है कोई भी दोष उत्पन्न हो गया है, तो जब आप गौ सेवा करते हैं ना, अगर तो ये बहुत ही आपको उस सब दोषों से ख़त्म करता है। और कहा जाता है कि जब हम इस सब कार्यों से वर्जित हो जाते हैं ना, तो इसीलिए अमावस्या के दिन ना विशेष करके हमें गौ माता को ना मीठी रोटी ज़रूर से खिलाना चाहिए। अगर आप जो रोटी होती है उस पर आप गुड़ रख के खिलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं गौ सेवा करके। गौ माता को ना इस दिन हमें जल पिलाना चाहिए। उनकी जो पूँछ होती है ना, उनकी पूँछ पे थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जल को ना हम अगर अपने ऊपर उसकी छींट लगाते हैं ना, इससे पितर और आपके कई प्रकार के जो दोष होते हैं ना, वो समाप्त होते हैं, और इससे आपको कई प्रकार के जो है भय दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा कार्य है कि हमें जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ता, उनको भी अमावस्या के दिन हमें रोटी ज़रूर से खिलाना चाहिए। तो आप कुत्ते को भी रोटी दें। और हमें तीसरा कार्य जो है कौवा जो होता है, उसे भी मीठे चावल या फिर मीठे पराठे या पनीर के टुकड़े आप जो है अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों को ध्यान करते हुए जब आप उनको इस
सब जो है अन्न का दान करते हैं ना, तो इससे विशेष करके जो है आपको उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स 3 जगह पे ना आपको विशेष कार्य जब आप करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि वो बहुत ही फलदायी होता है। पहला कार्य है कि जो गंगा घाट के किनारे ना जो है आप जाके अपने पितरों के नियमित उनके जो है तर्पण करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं, तो इससे जो पहला कार्य है वो है। और दूसरा कार्य है गौशाला के पास बैठकर आप अपने पितरों को जो है अन्न का दान गौशाला में करते हैं, तो इससे ना पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और तीसरा कार्य है कि हमारे अमावस के दिन ना तीसरा कार्य हमें पीपल वृक्ष की सेवा करना चाहिए। मतलब आपको पीपल वृक्ष के जो है जड़ में आपको जो है जल छोड़ना चाहिए, मतलब जल से सींचना चाहिए। मतलब थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल और थोड़ा सा यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध और कुछ मीठा जैसे चीनी और सफ़ेद चावल, फूल और थोड़ी कुसा घास डाल के आपको अपने पितरों के नियमित जल जो है पीपल वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें 3 चीज़ें आप करते हैं ना, तो इस कार्य को करने से ना पीपल पेड़ के में जल दान करना या फिर आप पीपल पेड़ में आप संध्या के समय दीप दान करते हैं ना, तो ये सब कार्य आपके कुल को तार देते हैं। और पीपल पेड़ के नीचे अगर आप अपने अमावस के दिन ना अगर आप उनके नियमित कोई भी अपने पितरों के नियमित आप जो है ध्यान करते हैं, तो इससे कहा जाता है कि उनके नियमित ना अमावस के दिन उनके नाम से जो है पीपल पेड़ में आप जल छोड़ते हैं ना, तो इससे आपके पितर उसको प्राप्त करते हैं और वो तृप्त होते हैं। और इस कार्य को करने से ना आपके घर के जो कुल है वो तर जाते हैं। पीपल पेड़ के नीचे दीप दान करने से ना बहुत ही शुभ होता है। अमावस के दिन दीप दान हमें ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना अपने पितरों के नियमित आप जो है अगर आप उन सफ़ेद जो सूत होता है उसका धागा जो होता है ना, अगर 7 बार आप पीपल जड़ के नीचे बांधते हैं, तो इससे ना पितृगण आपसे प्रसन्न होते हैं। उनको ये वस्त्र अर्पित करने का भाव होता है। और यहाँ पे ना जो मीठा आटा होता है ना, आपको चींटियों को उसमें आपको मीठा आटा डालना चाहिए, पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। और जो पीपल वृक्ष की जो छाँव के नीचे बैठ कर ना आपको पितरों के लिए आपको कोई भी जाप मंत्र कर सकते हैं। ओम पितरो भाय नमः इस तरह से बोलते हुए 108 बार तुलसी की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। अपने पितरों का ध्यान अगर आप अमावस के दिन करते हैं, ये सब जो प्रार्थना आप भगवान नारायण से ज़रूर से अगर अमावस के दिन करते हैं ना, तो ये छोटे छोटे से कार्य अपने पितरों के नियमित ज़रूर से करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और फ्रेंड्स अमावस के दिन ना हमें प्याज लहसुन का त्याग करके ना आपको अपने पितृगण का ध्यान ज़रूर से करना चाहिए। जब आप पितरों के नियमित उनको अमावस के दिन आप ये जो है गंगा स्नान या फिर दान पुण्य जाप करते हैं ना, तो ये सब 3 कार्य आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, उससे ना आपके पितृगण जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में उनकी खुशहाली खुद ब खुद देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर की, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।